हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है रीजनिंग का एनटीपीसी एसएससी जीडी रेलवे के एग्जाम में जो है पूछा जाता है रीजनिंग, उसी को हम लोग जो है पढ़ेंगे। देखिए दिया है यहाँ आपको जो अंडरलाइन दिया है, व्यापार से उसी तरह संबंधित है जैसे भूमि कृषि से संबंधित है। भूमि में जो है आप जो कृषि की बात करें तो कृषि जो है, कृषि का संबंध भूमि से है। भूमि में जो आपकी कृषि की जाती है, आगे जो देखेंगे उसी तरह व्यापार जो है किस तरह किया जाता है। अगर आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, व्यापार। आपके पास भूमि रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, कृषि। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। देखिएगा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजी होगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न जो है, अब देखिएगा ये जो कथन और जो है मान्यताएं तरह तरह के दिए रहते हैं। आपको कथन और तर्क दिया रहता है, कथन निष्कर्ष दिया रहता है। तो आपको जो है यहाँ कथन और मान्यताएं दिया है, जो आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। दिया है ये 11 खिलाड़ी एक अच्छी टीम बनाते हैं, इसलिए उनकी टीम मैच जीत सकती है। अब इसमें जो है कथन में आपको इस तरह का दिया है, आगे जो है मान्यताएं क्या है आपको बताना है, कौन सही है और कौन इसमें जो है गलत है। एक अच्छी टीम के खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी आपस में अच्छी तरह से समन्वित होने की संभावना रखते हैं और एक दूसरे को मैच जीतने में मदद करते हैं। उन लोगों का जो टीम में 11 प्लेयर होते हैं, आपस में उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, इसी वजह से मैच को जो है टीम जीतती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मान्यता पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे हम लोग, किसी टीम में 11 खिलाड़ी होना टीम को मैच जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर टीम में जो है संख्याएं की बात करें तो 11 रहती है, उसमें जो एक दो प्लेयर जो है आपके और भी रहते हैं। तो संख्याओं से कोई इसका जो है मान्यता नहीं निकल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करेंगे तो ऑप्शन जो होगा इसका केवल जो है मान्यता एक निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न दिया है आपको जो है कथन और तर्क, है ना। दिया क्या मच्छरों को मारना चाहिए जब वे हमारे आसपास हों। क्या पूछ रहा है आपको जो है कथन में, क्या मच्छरों को मारना चाहिए जो हमारे आसपास हैं हो। तो आप देखिएगा इसमें तर्क क्या है, तर्क को आपको देना है, तर्क जो है आपको देना है। तो देखिएगा तर्क में क्या दिया है, हाँ अन्यथा वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बात है, आपके आसपास अगर मच्छर हैं उनको आप मारेंगे नहीं तो आपको क्या करेंगे, वो नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वे बीमारियों के वाहक हैं। मच्छर जो है आपको पता होगा बीमारियों के वाहक होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आपका जो है तर्क एक जो होगा क्या होगा, सही होगा। आगे चलेंगे, अब जो अगला तर्क यहाँ कह रहा नहीं, आपको अगले तर्क में क्या कह रहा, नहीं उनके पंख होते हैं। ऐसी कोई मतलब आपको नहीं करना है, नहीं उनके पंख होते हैं। क्या पंख होते हैं, तो अगर आपको वो नुकसान करेंगे तो उनको मारेंगे नहीं। तो इसमें जो तर्क जो है दूसरा मजबूत नहीं है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम आंसर जो देंगे केवल तर्क एक मजबूत जो है, क्या है, केवल तर्क एक मजबूत है। अगले प्रश्न पर चलेंगे तो देखिएगा अगला प्रश्न है निश्चित कोड भाषा में, इसको जो है आप देखिएगा निश्चित कोड भाषा आपको दिया है MERGE को क्या लिखा जा रहा है, KCTEC, इस तरह से लिखा जा रहा है। अब देखिएगा M13 पे आता है, K11 पे, यानी देखिएगा यहाँ जो है आपको माइनस कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, -2। आगे देखेंगे E5 होता है C3, यानी यहाँ भी -2। आगे चलेंगे R18 P16 -2, G7 यहाँ E5 -2 और E5 और C कितना होता है 3, यानी -2। यानी यहाँ जो -2 का कंसेप्ट है। आगे आपसे पूछा CUT को क्या लिखेंगे, तो आप जो है CU और T लिखेंगे। अब देखिएगा इसमें से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा A हो जाएगा, और यहाँ 2 घटाएंगे तो S हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो R हो जाएगा। तो हो जाएगा ASR, इसका जो है राइट आंसर होगा ASR। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो चलेंगे जो है अगला प्रश्न, देखिए दिया इस तरह से, P का मतलब क्या आपको दिया है, प्लस दिया है,
Q का माइनस R का जो है गुणे दिया है, S का भाग दिया है, T बराबर दिया है और U जो है बड़ा दिया है, B जो है छोटा। इस तरह से आपको उपरोक्त अक्षरों के प्रतीकों के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। अब जो है आपको जो है विकल्प का चयन करना है, तो आप जो है ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिएगा तो लिखेंगे 4, आर की जगह क्या है हमारा, आर की जगह जो गुणे तो हम लिखेंगे गुणे। अब आगे जो है इसमें जो कितना दिया है 12, तो हम लिखेंगे 12 लिखेंगे। यस की जगह जो हमें क्या लिखना है भागा, तो हम भागा लिखेंगे। आगे जो है 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे। टी की जगह हमें क्या लिखना है बराबर, तो हम यहाँ बराबर कर लेंगे। और देखिएगा टी के बाद 2 है, हम 2 लिखेंगे। आर की जगह हमारा क्या है मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो हम गुणे लिखेंगे। और जो है कितना है 8 है। इस तरह से हम जो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 3 यहाँ भाग देंगे 3 से, 3 एक अन्नम 3, 3 चौक के कितना हो जाएगा 12, यानी 4 चौक के कितना हो जाएगा 16 और बराबर लिखेंगे 8 दूना यानी कितना हो जाएगा 16, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये जो है मान रखने के बाद जो है आपका प्रूफ होता है। इस तरह से इसका जो ए राइट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा अगला प्रश्न जो आपको दिया है, सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है। आपको क्या बताना है, विषम का चयन कीजिए। अब देखिएगा फर्स्ट क्लास, यानी जो है फर्स्ट क्लास जो है और दिया एसी 3 टियर 3A और 2A, यानी एसी 2 टियर। आप जब ट्रेन में जाएंगे तो इस तरह के क्लास मिलते हैं जो है बात करें डिब्बे, यानी जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनके क्लास होते हैं। एसी के सारे क्या है क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास एसी और आपका थर्ड एसी हो जाएगा सेकंड एसी। और ये जो टिकट है आप जो है एक जो है आप इसी के माध्यम से आप यात्रा करते हैं। तो अलग तीनों यानी ये क्लास है, ट्रेन के डिब्बे की क्लास है और ये क्या है अलग है। तो आपको यही बताना था कौन अलग है, यानी आपका क्या अलग हो जाएगा टिकट। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ जो है गति का संबंध, गति जो है गति का संबंध ओडोमीटर से, गति का संबंध किससे है तो ओडोमीटर से है। उसी प्रकार जैसे दाब का संबंध किससे है, तो दाब किससे मापा जाता है, देखिएगा गति किससे मापा जाता है ओडोमीटर से। और आपको बताना उसी प्रकार जो है दाब किससे मापा जाता है तो बैरोमीटर। दाब का जो है मात्रक जो है बैरोमीटर होगा। इस तरह से तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिएगा यहाँ दिए गए समीकरण में यक्स का, आपको यक्स का उच्चतम मान बताना है। आपको यक्स का जो है मैक्सिमम वैल्यू यानी हाईएस्ट मान बताना होगा। तो देखिएगा आपको लिखेंगे यहाँ 4 और लिखेंगे x, और इस तरह से 1 है तो 1 हम लिखेंगे 1, और फिर प्लस जो है 5 y, और देखिएगा यहाँ 3 दिया है। आगे जो है हम लिखेंगे फिर यहाँ प्लस करेंगे 2 z, यहाँ 7 है। इस तरह सबको ऐड किया है तो कितना आया है 1 8 और जो है यहाँ 1181 आपका जो आंसर है, यानी सभी को ऐड करने के बाद ये आया है। आपसे पूछा क्या है यक्स, जो यक्स का वैल्यू आप अधिकतम क्या रखेंगे जो हो उसी को आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, या तो आप ऑप्शन रख के लगा सकते हैं बारी बारी से, या तो आप इस तरह से देखिएगा जोड़ेंगे। तो देखिएगा 7 और देखिएगा 3 10 और 1 11 को 1 हो जाएगा, 11 को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है एक आपके पास बचा है। अब यहाँ जो है एक्स वाई जेड, और यहाँ एक बार हम इसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 9 2 11, यानी हमें पता चल गया यहाँ डायरेक्ट 11 ही लिख दिया है और यहाँ 8। और आपको जो है आपके पास यहाँ कितना एक बचा है हासिल जो है, यहाँ आप जो है यक्स का जो है अधिकतम वैल्यू, यानी ये 8 आया है तो यक्स की जगह हम कितना रख दें 7 रख दें, और ये एक हासिल कितना हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा यहाँ 8 हो जाएगा। यानी यक्स की जगह हम क्या रखें, यक्स की जगह जो है हम 7 रखें, वाई की जगह 0 रखें और जेड की जगह कितना रखें 0, तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। इस तरह से हमारा जो है आपसे पूछ रहा प्रश्न में यक्स का अधिकतम मान, यक्स का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 7, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, है ना। आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा ये प्रश्न जो दिया है आपका कोडिंग का प्रश्न है। तो आपको देखिएगा एक निश्चित कूट भाषा में इसको जो है क्या लिखा 111 लिखा, तो इस प्रश्न को आपको लिखा जाता है उसी भाषा में
इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, इसी के अनुसार इसको भी लिखना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यस ओ एल ए आर आर आई जेड ई ये है। इसको क्या लिखा जा रहा है? 111 लिखा जा रहा है। 100 कितना लिखा जा रहा है? 11। तो हमें 111 किस तरह से, यानी सभी का संख्याओं का जो वैल्यू, यानी यस का कितना होता है? 19 होता है, और ओ का कितना होता है? 15 होता है, एल का कितना होता है? 12 होता है, ए का 1 होता है, और आर का 18। इसी तरह आई का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जेड का 26, और ई का कितना हो जाएगा? 5वें स्थान पे। यानी सबको हम ऐड करते हैं तो देखिएगा 9 5 14 14 और ये 2 16 हो जाएगा, 16 1 17 और 17, अब 17 8 जब जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 9 कितना हो जाएगा? 25 में और 9 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 34 और 6 40, और ये 5 कितना हो जाएगा? 45। यानी आपको जो यहाँ 45 यानी 5 मिला, 4 हम जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 1 10, यानी हमारा योग कर रहे हैं तो 105 आ रहा है। अब क्या हम इसको देख लें 111 आया है, कई संख्याओं को जो नंबर आप जो लेटर नहीं है आपको, जो नंबर आप लेटर्स कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 105 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 113, जो कि आपका जो है ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हम चेक करेंगे इस संख्या का विपरीत जो होता है, विपरीत का योग नहीं है, तो हम एक बार विपरीत भी करके देखते हैं। आपको जो है इस तरह से आपको पेपर में जो है करना होगा। तो देखिएगा पेपर में आपको करना होगा, तो हम लोग एक बार जो संख्याओं का विपरीत करते हैं, तो चलिएगा देखिएगा यस यस का विपरीत क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ओ का क्या होगा? एल हो जाएगा। एल का क्या होगा? ओ। ए का क्या विपरीत होता है? जेड। और इंडियन रेलवे हम कह सकते हैं आई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। जेड का ए हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे? कोड करेंगे तो 8 लिखेंगे, प्लस 12 लिखेंगे, प्लस 15 लिखेंगे, प्लस 26 लिखेंगे, और प्लस जो है 9 लिखेंगे, और प्लस 18 लिखेंगे, इसी तरह से प्लस 1 लिखेंगे, और प्लस कितना लिखेंगे? 22। हम सबको जोड़ लेते हैं तो देखिएगा हम जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 और 5 15 15 6 21 21 9 आपका 30 हो जाएगा, 30 8 38 38 और 1 हो जाएगा 39 39 39 2 कितना हो जाएगा? 41। 41 को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसी तरह से आपके पास जो 4 बचा है तो हम 4 1 5 5 6 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा? 11। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो आपका लेटर दिया था इसका विपरीत लेटर जो यानी विपरीत जो है इसका लेटर हम कह सकते हैं, और उसके बाद सबका सम किया यानी सबका योग किया है। उसी तरह से हम क्या करेंगे? अब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है। देखिएगा यहाँ जो है हम लिखेंगे पी पी ओ एस आई टी आई ओ एन, TION। अब इसको बताना है पोजीशन जो है, आप इसका पी का क्या होगा? के होगा विपरीत, एल ओ का एल हो जाएगा, इसका एच हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, और आई का आर हो जाएगा। इस तरह से ओ का जो है एल हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। अब सबका जो है संख्या लिखेंगे कि कैवें स्थान पे आता है, यानी 11 लिखेंगे, प्लस 12 लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे 8 लिखेंगे। इस तरह से 18 प्लस 7 प्लस 18, इसको जो हम मिटा दे रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। देखिएगा इसका जो है 18 हो गया, प्लस हम कितना करेंगे? 13। अब जोड़ लेते हैं। देखिएगा 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 7 26, 26 8 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। तो हम लिखेंगे 7 लिखेंगे। 37 को जो हम कितना लिखेंगे? 1 मिनट फिर से देख लेते हैं इसको जो है। देखिएगा
एक आप जो है K का P हो गया, L का O हो गया, H का S हो गया, I का R, D का T, I का R हो गया, L का O, N का M। तो हम 11, 12, 8, 18, 18, 7, 18 और यहाँ एक 12 छूट गया। देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 12 जो है छूट गया है। तो लिखेंगे हम यहाँ प्लस 12 और प्लस हम करेंगे कितना 13। देखिएगा जब जोड़ेंगे 1, 2, 3, 3, 8, 11, 11, 8, 19, 19, 19 आपका 7 कितना हो जाएगा 26, 26, 8, 34, 34 और 34 और 2 कितना हो गया आपका 36 और 36 3 कितना हो जाएगा 39। 36 3 कितना हो जाएगा 39 को 9 हाथ में है 3, 3 1 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा 99। तो देखिएगा ऑप्शन सेकंड में जो है 99 है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर हम लोग। जो है अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो है टी, हम लिख लेते हैं टी एस आर क्यू टी ओ एम एन एम एल। यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ टी यानी यहाँ टी से क्यू हो रहा है, यानी कितना हो रहा है देखा जाए तो -3 हो रहा है। कितना हो रहा है -3, यानी क्यू 17 से आप जो है 14 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है -3 हो रहा है। तो यहाँ आप भी क्या करेंगे 14 में से 3 घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 जो है के हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे के। आगे फिर जो है हम लोग आगे फिर देखिएगा 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा पी यानी -3। फिर हम क्या करेंगे -3 और आगे इस तरह से 13 में से 3 घटाएंगे, -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। अब देखिएगा के जे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो यहाँ जो है आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी जो है। आगे यहाँ लिख लीजिएगा आई, यहाँ भी घटाएंगे 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा आई यानी 9 स्थान पे आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिएगा आपका कथन और निष्कर्ष यानी न्याय निगमन का प्रश्न है। तो देखिएगा इसको जो हम यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। सभी सिम यानी सभी सिम जो है, सभी सिम क्या है फोन है। तो इस तरह से जितने भी सिम है क्या हम लिखेंगे फोन है। और आगे जो है फोन, आगे कह रहा कुछ फोन स्मार्ट है, कुछ फोन जो है स्मार्ट है, स्मार्ट। आगे जो है कह रहा है कोई भी फोन कीपैड नहीं है, यानी कोई भी फोन का हिस्सा जो है कीपैड नहीं है। लिखेंगे हम कीपैड, कीपैड नहीं है। तो ये दो है, इसका डायग्राम अलग हो जाएगा। अब आपसे जो है निष्कर्ष, कोई भी सिम कीपैड नहीं है। अब देखिएगा कोई भी जो फोन था कीपैड नहीं था, आपको जो है कथन में दे रखा था। तो जब फोन के अंतर्गत जो है आपका सिम भी आएगा, यानी सभी सिम क्या है फोन है। जब फोन के अंदर आ रहा तो ये भी क्या होगा जो है कोई भी सिम कीपैड नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा इस तरह से देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा, है ना। आगे चलेंगे, कह रहा कुछ सिम कीपैड है, जो कुछ सिम कीपैड है। अब देखिएगा सिम का रिलेशन और कीपैड का रिलेशन आपका जो डायग्राम बन रहा है नहीं बन रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा अगला कह रहा कुछ फोन कीपैड है। अब देखिएगा कुछ फोन कीपैड है, यहाँ तो कहा था आपसे निष्कर्ष में कोई भी फोन जो है कीपैड नहीं है। और यहाँ कह रहा कुछ फोन कीपैड है, कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है सेकंड वाला, केवल अनुसरण जो है केवल एक अनुसरण करता है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो चलिएगा अगला प्रश्न जो है देखिएगा 36 व्यक्तियों के एक समूह में जहां प्रत्येक व्यक्ति कम से कम चाय या दूध में से एक पीता है। 18 व्यक्ति चाय पीता है, 18 व्यक्ति क्या है चाय पीता है लेकिन दूध नहीं पीता है। 18 व्यक्ति चाय पीता है लेकिन दूध नहीं पीता है। और कह रहा है 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, 22 व्यक्ति क्या है चाय पीते हैं, उनमें से कितने दूध पीते हैं, है ना। और लेकिन चाय नहीं पीते हैं। तो आप इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से भी लग जाएगा और भी तरीके हैं। तो देखिएगा आपसे इस तरह से आपसे
पूछा दिया है प्रश्न में, देखिएगा। अब इसमें जो है टोटल जो है बात करें तो देखिएगा, टोटल संख्या की बात करें तो समूह में कितने लोग हैं? कम से कम जो है 36 लोग हैं। कितने हैं? टोटल जो है 36 लोग हैं, 36 लोग। अब देखिए कह रहा है कम से कम जो है चाय या क्या पीते हैं? दूध। 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। 18 व्यक्ति क्या है? चाय पीते हैं, तो यहाँ चाय लिख लीजिएगा और यहाँ जो है दूध, दूध। यहाँ जो है लेकिन दूध नहीं पीते हैं। कितने लोग? 18 कह रहा है। और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं। 22 व्यक्ति क्या है? चाय पीते हैं। तो हम कह सकते हैं 18 लोग जो क्या केवल जो है हम लिख सकते हैं 18 और प्लस हम जोड़ लेंगे कितना? 22। 22 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ जो हो जाएगा हमारा 40। टोटल कितना हो जाएगा? संख्या 40। और इसमें दिया था 18 व्यक्ति एक समूह में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कम से कम चाय या दूध पीते हैं। जब घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा, वैसे भी आपको पता चल जाएगा 4। यानी 4 व्यक्ति जो है दोनों दोनों चीज पीते हैं। क्या क्या पीते हैं? चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। और आपके प्रश्न में क्या दिया था? 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, उनमें से कितने दूध पीते हैं? कह रहा 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। यानी 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। यानी 18 व्यक्ति क्या हैं? चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। यानी केवल चाय कितने लोग पीते हैं? 18 लोग पीते हैं। टोटल अगर पूछेगा चाय कितने लोग पीते हैं, तो टोटल जो है चाय पीने वालों की संख्या जो है 22। यानी जब हम 18 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। और इसमें कहा था जो है, और अब बात करेंगे, देखिएगा कितने लोग बचे हैं जो है 14 लोग जो है केवल दूध पीते हैं। केवल दूध पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। तो देखिएगा इस तरह से हमें जो पूछा क्या है, उनमें से कितने दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं, तो यही आपसे पूछा है। तो देखिएगा केवल जो है दूध पीने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये वाला जो है आपका डायग्राम में इतना जो होगा, यानी 14 लोग जो है केवल जो है दूध पीते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 14 लोग। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा ये शब्दकोश दिया, यानी निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिएगा अब आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, देखिएगा क्यू, यानी हर जो है ऑप्शन में जो हर संख्याओं में क्यू आपका सबसे पहले आ रहा है। यहाँ देखिएगा क्यू यू, यानी क्यू और यू, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। अब इसके आगे देखेंगे जब हम, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ ए है। तो सबसे पहले ए फर्स्ट स्थान पे आता है, तो हम ए, यानी ऑप्शन जो है थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो है यहाँ ई है ना, यहाँ ई यानी सेकंड वाले पे कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद बचा है कौन? 1 बचा है, फोर्थ वाला और 5th वाला। यानी हम इसमें देखेंगे आई है और यहाँ भी आई है, यहाँ ओ 15, तो ओ वाला तो लास्ट में जाएगा। अब इसको देखेंगे ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है, और आर जो है आर जो है आपका यानी जो है 14 पे आएगा। तो आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद जो है 4 और उसके बाद लास्ट में 5। यानी जिस भी ऑप्शन में है यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते 32 145 जो आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, देखिएगा दिए गए चारों खेलों में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, यानी विषम वाला आपको क्या करना है? बताना है। 3 जो होंगे आपके सेम होंगे। यानी देखा जाए कुश्ती, देखिएगा कुश्ती, यहाँ जूडो, और यहाँ जो है मुक्केबाजी और हॉकी दिया है। इस तरह से दिया है, तो आप देखिएगा 3 क्या होंगे? आपस में समान होंगे। समान देखिए, बात करेंगे कुश्ती, तो ये युद्ध वाला क्या है? खेल है। जूडो भी क्या है? युद्ध वाला खेल है। और देखिएगा मुक्केबाजी भी क्या है? युद्ध वाला खेल है। हॉकी की बात करें तो ये एक टीम द्वारा खेली जाती है। हॉकी जो है एक टीम द्वारा खेला जाता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा हॉकी जो होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो है आपको बताना है इस प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिएगा यहाँ जो है 13 31 है, यहाँ कितना है?
जो 17 28 है, आगे क्या आएगा यहाँ 17 44 है। 17 कितना है? 44 है। अब देखेंगे जब तो ये 11 का क्या है? 11 का क्यूब है। आपको जो है कम से कम जो है 1 से जो है 30 तक क्यूब याद होने चाहिए और स्क्वायर भी आपको 1 से 40 या 50 तक याद कर सकते हैं और पहाड़े भी याद करना होगा क्योंकि आपको जो है मैथ में भी आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। तो ये 11 का क्यूब है और जो है आगे जब चलेंगे तो यहाँ देखिएगा 12 का क्यूब और देखिएगा आगे जब चलेंगे तो यहाँ 12 हो गया। अब 13 का क्यूब जो होगा तो आपको याद रहना चाहिए कितना होता है? 21 97। 13 का क्यूब कितना होता है? 21 97 होता है। उसके बाद 14 का दिया है तो यानी ये क्यूब का कॉन्सेप्ट है। यहाँ 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, फिर आगे जो है 14 का क्यूब। तो अगर आपको क्यूब याद है तो तुरंत आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अपने पेपर में। आगे चलेंगे हम लोग। देखिएगा आपको 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक जैसा है, एक अलग है, अलग वाला यानी विषम वाला है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा विषम, अब देखेंगे हम सबसे पहले संख्याओं को देखेंगे, क्या किसी का ये स्क्वायर है? क्या किसी संख्या का क्यूब है? ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो फिर हम चलेंगे अभाज्य संख्या, सम विषम। देखा जाए तो देखिएगा इसमें जो देखा जाए, ये देखा जाए तो क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है और इसका देखा जाए तो ये विषम हो जाएगा। क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम। ये भी आपका विषम है। और भी देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। वैसे आपका आंसर जो है देखिएगा 3 जो है विषम संख्याएं हैं, एक क्या है? सम है। एक क्या है? सम है। अगर विभाज्यता के नियम से चेक करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें आंसर मिल गया तो हमें इससे ज़्यादा क्या करना ही है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिएगा अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका कथन निष्कर्ष। ऐसे ये जो है आपका न्याय निगमन आपको बराबर देखने को मिल रहा है। कोई भी एग्जाम देंगे तो एक या एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो एनटीपीसी में सारे पूछे गए प्रश्न हैं। सभी किताबें जो हैं काल्पनिक है। यहाँ हम बना लेते हैं डायग्राम। सभी किताबें जो हैं, सभी किताबें काल्पनिक हैं। लिख लेंगे हम इस तरह से, काल्पनिक, काल्पनिक है। अब पेपर में आप इतना बड़ा नहीं लिखने जाएंगे, हमें समझाना है तो इस तरह से हम लिख दे रहे हैं। आप हल्का सा किताब करके 0 लिख देंगे। आप अपने स्टाइल में लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। सभी काल्पनिक विज्ञान कथा है। जितने भी काल्पनिक हैं क्या है? इस तरह से बना लेंगे, बड़ा बन जा रहा है। विज्ञान, विज्ञान कथा है, आपको दिया है। आगे कह रहा है सभी विज्ञान कथा फिल्में हैं, यानी जितनी भी विज्ञान कथा क्या हैं? फिल्में हैं। तो यहाँ लिखेंगे फिल्में। क्या है? फिल्में हैं। फिल्में हैं, है ना? तो देखिएगा अब आपसे पूछ रहा है सभी फिल्में काल्पनिक हैं। हम आपसे बताए थे कि जो है बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो केवल कुछ वाली कंडीशन क्या होती हैं? सही होती हैं। अभी कहता कुछ फिल्में किताबें हैं तो कहते हाँ हो सकती हैं। कुछ क्या होती हैं? सही। जब बाहर से आप डायग्राम में अंदर जाएंगे तो कुछ वाला ही क्या होता है? सही होता है और सभी वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सभी फिल्में का इसमें क्या कह रहा है? निष्कर्ष में यही कह रहा सभी फिल्में काल्पनिक हैं, यानी सभी फिल्में काल्पनिक हैं। ये तो सभी को कह रहा है और सभी क्या होता है? गलत होता है। केवल कुछ वाला ही बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो हमारा सही होता है। तो इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा सभी विज्ञान कथा किताबें हैं। अब देखिएगा ये जो है डायग्राम जो विज्ञान कथा वाला है, इसमें पूछ रहा है सभी कह रहा, कुछ कहता तो सही होता, यहाँ सभी कह रहा तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे सभी फिल्में किताबें हैं। देखिएगा सभी फिल्में जो हैं, यहाँ देखिएगा पहले वाले में काल्पनिक कहा था, ध्यान देंगे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ कह रहा है सभी फिल्में क्या हैं? काल्पनिक हैं। तो सभी फिल्में क्या हैं? काल्पनिक हैं। आप कहेंगे नहीं, बाहर से जब अंदर जाएंगे सभी वाला कंडीशन गलत होता है, कुछ वाला ही सही होता है। अगर आप कहता आपसे सभी किताबें फिल्में हैं, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला भी सही होता है
और कुछ वाला भी सही होता है। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर देंगे 1, 2, 3 में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न देखिएगा, एम, जे, पी, एम, एस, टी, पी, एस, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। देखिएगा, एम 13 से पी 16 यानी क्या हो रहा, +3, पी 16 से एस 19 यानी +3, एस 19 से 22 तक जाएंगे तो +3, अब 22 से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, अब 25 का क्या क्या कोड होता है, वाई हो जाएगा, यानी हमें यहाँ वाई मिल गया। यहाँ जो क्या होगा, वाई होगा। आगे जो है हम देखेंगे, देखिएगा आगे जो है देखेंगे, 10 से 3 कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, 13, 13 से 3 यानी 16, फिर 16 से 3 19, 19 से 3 क्या हो जाएगा, +3 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, यानी हमारा जो होगा वाई वी, वाई वी यानी ऑप्शन ए में है, इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अब दिया है आपको आपको बताना है विषम शब्द का चयन करें। अब देखेंगे लूडो, कैरम, शतरंज, ये जो है आप कह सकते हैं ये आपका एक गेम है। शतरंज भी गेम है यानी खेल है, आपका जो है कैरम भी खेल है और लूडो भी, यानी ये सारे गेम है। और ये कैसे गेम है, आपका गेम दो तरह का होता है, एक इंडोर गेम होता है इंडोर, एक आउटडोर होता है जो बाहर खेला जाता है। इंडोर यानी घर में, घर के अंदर हम कह सकते हैं। तो देखिए आपका जो है, और ये जो एरोबिक्स जो है, एक जो है एक्सरसाइज करने का तरीका है, या कह सकते हैं हम व्यायाम का एक तरीका है। तो इस तरह से हम इसका जो राइट आंसर देंगे फोर्थ वाला यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। देखिएगा, उत्तराखंड, मसूरी, अब बहुत नाम सुने होंगे उत्तराखंड, मसूरी, यानी कह सकते हैं ये जो है उस राज्य का प्रसिद्ध स्थल है यानी स्थान है। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड में क्या मिलेगा आपको, कहते हैं गर्मियों के दिनों में सब मसूरी घूमने जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको बताना है शिलांग कहाँ है, किस राज्य का प्रसिद्ध स्थान है। तो देखिएगा, बात करेंगे मेघालय जो है, मेघालय के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, शिलांग मिलेगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा मेघालय होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिएगा, अब देखिएगा ये जो है प्रश्न आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आपको बताना है। तो देखेंगे वाई, तो यानी हम कह सकते हैं वाई जो है, इसको जो है यहाँ हम नोट डाउन करते हैं, वाई 84, कामा टी 80, और यहाँ देखिएगा ये ओ है, ओ 75, जे 69, आगे चलेंगे ई जो है 62, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ y यानी 25 स्थान पर आता है, t 20, यानी देखेंगे तो यानी हमारा माइनस कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। तो 20 में से आप 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, अब 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 होगा, यानी -5 हो रहा है। अल्फाबेट में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, तो हम -5 करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ भी y -5 करेंगे। तो देखिएगा अब 5 में से 5 घटाएंगे तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, जेड हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा संख्याओं में क्या हुआ है, यहाँ देखा जाए तो इसको जो है देखिएगा, यहाँ 84 में से 80 हो रहा है, यानी माइनस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर देखिएगा 80 में से यहाँ जो है 75 हो रहा है, यानी माइनस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और फिर इसके बाद जो है 75 में से -6 हो रहा है, और यहाँ जो है माइनस कितना हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी जो है क्रमागत -4 हो रहा है, -5, -6, -7, आगे जो है माइनस कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जब 8 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 54, यानी हम कहेंगे इसका जो आंसर होगा जेड 54, जेड 54 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड में है। चलिएगा आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिएगा, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें, आपको दिया रहता है इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम में भी, आप ये सब नहीं पढ़ेंगे, सीधे पढ़ेंगे। 7 छात्र जो है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में खड़े हैं बाएं से दाएं,
ध्यान देंगे। बाएं से दाएं उनके जो है वजन के बढ़ते क्रम में, बाएं से दाएं, पी बीच की स्थिति में खड़ा है। कितने लोग हैं? सबसे पहले जो है हम लोग जो है बना लेंगे इस तरह से एक लाइन। इस पे जो हम लोग 7 लोगों को सेट करना है हमको। 1 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रश्न को पढ़ेंगे। पी बीच की स्थिति में खड़ा है। पी जो कहाँ है? बीच की स्थिति में खड़ा है, तो पी को जो हम यहाँ कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है? आर और वी क्रमशः दाएं और बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखिएगा, ये आपका बायां होगा, ये क्या होगा? आपका बायां होगा, और ये जो है दायां। आपको पता होगा सभी लोग को, ये क्या होगा? दायां होगा। ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है आर और वी क्रमशः दाएं बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। आर जो होगा, अब क्रमशः किसके लिए? आर जो है दाएं के लिए कहा गया, वी बाएं के लिए। तो यानी, और आगे जब पढ़ेंगे, बाएं ओर से दूसरी स्थिति में है, यानी दूसरी स्थिति में एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा। तो आर जो है दाएं, आर को हम कहां बैठाएंगे? यानी पहली स्थिति ये हो गया, दूसरी ये, तो आर को यहां बैठाएंगे। और इसको बाएं से जो है वी को कहां बैठाएंगे? दूसरी स्थिति जो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? ये सेकंड वाली। और ये जो क्रम है, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, यानी ये घटता हुआ क्रम है, ये बढ़ता है, यानी इधर बड़े वाले वजन वाले होंगे, है ना। कह रहा है यू आर के ठीक बाद खड़ा है। यू जो है आर के ठीक बाद, तो यानी यू कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, आर के ठीक बाद, यानी हम इसे यहाँ सेट करेंगे, बैठाएंगे। आगे जो है कह रहा है टी आर और पी के बीच है। टी जो है आर और पी के बीच, यानी टी को कहाँ सेट करेंगे? यहाँ। आगे प्रश्न में कह रहा है यश सबसे कम वजन वाले पक्ष से तीसरी स्थिति में है। यश जो है सबसे कम वजन वाले पक्ष से तीसरी स्थिति में है। सबसे वजन जो है कम किधर है आपका? सबसे कम जो है, कम इधर होगा, कम इधर होगा और अधिक इधर होगा। प्रश्न में शुरुआत में ही दे रखा था, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा, जो है यश की स्थिति बाएं से जब सबसे कम वजन से तीसरे स्थान पे, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी यश कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। कौन बचा है आपका यहाँ? इसमें क्यू बचा है, तो क्यू को हम कहाँ रख लेंगे? यानी सबसे कम वजन वाला क्यू हो जाएगा, उसके बाद बी, फिर कौन होगा? यस, पी, टी, आर, यू। तो आपसे पूछा क्या है? कह रहा है सभी छात्रों में से किसका वजन सबसे कम है? तो देखिएगा, सबसे कम किसका वजन है? क्यू का। क्यू का क्या है? वजन सबसे कम। तो इसका जो है सेकंड आंसर हो जाएगा क्यू। आगे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है, देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। कह रहा संग्रहालय। आप देखिए, देखने जाते होंगे, जो म्यूजियम है, संग्रहालय होता है, वहां जो है कुछ किसी का भी संग्रहालय हो तो वो देखने वाली जगह होती है। क्या होती है? देखने वाली जगह होती है। उसी तरह पुस्तकालय में क्या किया जाता है? आपका जो लाइब्रेरी होता है उसमें ये पढ़ने वाला स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? पढ़ने वाला स्थान होता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर जो है पढ़ने वाला जो है ऑप्शन सेकंड वाला देंगे, पढ़ना। पुस्तकालय में क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो आगे देखिएगा, ये प्रश्न दिया है 16y4। आपको क्या करना है? ये जो है y के चिन्ह स्थानों पर गणितीय जो है चिन्हों को सही रूप से संयोजित करना है, संयोजन करना है। तो देखिएगा, हम ऑप्शन आपको इस ऐसे प्रश्नों को जो है ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, पहला ऑप्शन सेट करेंगे 16, y की जगह हम भाग लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, फिर गुणे लिखेंगे y की जगह, फिर हम लिखेंगे 6, उसके बाद जो हम बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 12, और देखिएगा यहाँ गुणे है तो हम गुणे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? अब देखिएगा, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो लिखेंगे 16 भागा 4 और गुणे 6 और बराबर इसका गुणा कर लीजिए, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 4 एक 4, 4 चौके 16, यानी 4 छक्के 24, यानी 24 बराबर हमारा 24 आ गया। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो है चिन्ह संयोजित किए हैं, यही क्या होगा? पहला वाला ही सही होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो देखिएगा, अगला प्रश्न है, आपको दिया है 49 अनुपाते
81 यहाँ जो है समानुपाती रहना चाहिए था और 121 अनुपाती जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको बताना है। तो देखिएगा ये 7 का स्क्वायर है। किसका है? 7 का वर्ग है और ये किसका वर्ग है? 9 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं यानी ये जो है क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग दिए हैं। यानी 7 का स्क्वायर जो 49 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। उसी तरह से ये किसका हो गया? 11 का स्क्वायर हो गया और इसके बाद जो है अगला क्रमागत विषम संख्या जो हो जाएगा 13 का हम स्क्वायर जो है लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें 169 लिखना होगा और 169 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकंड में है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा। अब आपको एक सीरीज दिया, श्रृंखला दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिएगा 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिएगा अब इसमें हम देखेंगे, यहाँ 2 देखेंगे तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 3 फिर क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो हम चेक करेंगे। फिर देखिएगा यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 फिर यहाँ देखेंगे 4, 5, 6 तो आपको जो अल्टरनेट जो है ये सीरीज है, 1 को छोड़ 2 को छोड़ के इसका जो है संबंध है। यानी हम कहेंगे क्रमागत यहाँ 1 बढ़ा है, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 संख्याओं को छोड़कर फिर 1 बढ़ा है, फिर जो है यहाँ जो है 2 संख्याओं को छोड़कर कितना होगा? तो यहाँ जो है 4 होगा। तो हमें यहाँ बताना नहीं, उसके पहले वाला बताना है। फिर देखेंगे आगे चलेंगे हम लोग, आगे देखिएगा 4 से कितना हो रहा है? यानी +1 हो रहा है 5 फिर आगे भी इस तरह से कितना हो जाएगा? +1 6 फिर 1 प्लस जब होगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं +1 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ बताना नहीं है। आगे देखेंगे फिर अगला जो है अगले संख्या का जो है रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा अगले संख्या का रिलेशन 7 से कितना हुआ है? +1 यानी 8 हुआ है। 8 से +1 होगा जब तो यहाँ आएगा। +1 होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको क्या बताना होगा? तो यहाँ जो है आप बता दीजिएगा 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में है आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर अब देखिएगा XYZ कंपनी, कंपनी का नाम है, हम परेशान नहीं होंगे, है ना? 8 कार्यकारी ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं हो उसी क्रम में। आपको उसी क्रम में नहीं दिया रहेगा। तो चलिएगा हम सबसे पहले जो है एक जो है बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं वृत्त। देखिएगा बन गया हम लोग का। अब कह रहा है 8 लोग, यानी ये 1 हो गया, 2 इस तरह से हम तुरंत सेट कर लेंगे। 2 3 4 हो गया, 1 5 6 7 8 लोग बैठ गए केंद्र की तरफ मुख करके सभी लोग। अब केंद्र की तरफ जब आप मुख करके बैठे रहेंगे तो ये आपका दायां होगा यानी राइट होगा और ये आपका क्या होता है? लेफ्ट यानी बायां। ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। तो आपको आपको ये जो है आगे हम लोग अब पढ़ेंगे जानकारियों के बारे में। तो चलिएगा कह रहा है एफ और जी के बीच एक कार्यकारी बैठता है। एफ और जी जी के बीच जो देखिएगा एफ और जी के बीच जो है एक कार्यकारी बैठता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ बगल में कहीं नोट कर लेंगे एफ और जी के बीच जो है एक कार्यकारी बैठता है। आगे कह रहा है ई और एच के बीच केवल 2 कार्यकारी बैठते हैं। ई और एच के बीच कितने कार्यकारी बैठते हैं? 2 लोग। इस तरह से आप नोट डाउन करेंगे। आगे जो है डी बी के दाईं ओर तीसरा। अब आपको जानकारी मिल गया है जो है डी बी के दाईं ओर तीसरा है। डी जो है बी के दाईं ओर, हम आपसे बताएं ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट। तो डी जो है बी के दाएं तीसरा तो 1 2 3 यानी डी को हम यहां लिखेंगे इस तरह से। अब जो है आगे चलेंगे कह रहा है और यच के निकटतम पड़ोसी है। जब आपको और दिया रहे तो ये पहले पर्सन के लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए कहता है और जो अगर आपसे कह रहा है तो यानी सेकंड यानी बी के लिए कहता। इस प्रश्न में आपको और कहा है, किसके लिए कहा है? जो है
फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी डी के बगल में कौन होगा? एच होगा। एच जो कहाँ होगा? डी के बगल में। तो आप देखिएगा एच यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो आप जो है प्रश्न को बनाने के लिए जो है आप दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे। तो हम जो है एक कंडीशन अभी एक इसको ले रहे हैं, इसको अगर नहीं होगा तो इसको भी ले लेंगे। तो चलिएगा आगे जो है प्रश्न को पढ़ते हैं। ए सी के दाईं ओर दूसरे बैठता है। जो ए जो है सी के दाईं ओर कहाँ बैठता है? दूसरे। यानी ए जो है सी के दाईं ओर जो है किधर बैठता है? दूसरे स्थान पे बैठता है। एफ ए का पड़ोसी है, ध्यान देंगे। एफ जो है ए का पड़ोसी है। और जो है आगे देखिएगा एच के सापेक्ष एफ की स्थिति क्या है? तो देखिएगा अब हमको ये जानकारी इतना हो गया है, तो हम देखिएगा एच के और ई के बीच में, एच और ई के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अगर हम इधर आते हैं एच और यहाँ हम ई को लिख सकते हैं, या तो अगर इसको हम यहाँ हटाते हैं एच को तो देखिएगा 1 2 यानी ई को हम कहाँ रखेंगे? ई को जो है हम यहाँ रखेंगे। अब देखिएगा ई और एच के बीच 2 कार्यकारी हैं, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। आगे चलेंगे हम लोग, और क्या कह रहा है? एफ और जी के बीच एक कार्यकारी है, और प्रश्न में दिया था क्या? ए जो है बी का पड़ोसी नहीं है। ए जो है बी का पड़ोसी नहीं है। आप ए को यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते हैं और यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। तो हमें यहाँ ए जो है रखना ही नहीं है। तो चलिएगा देखेंगे हम लोग, और देखिएगा एफ और जी के बीच कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। अगर हम यहाँ देखिएगा जी को यहाँ रखते हैं, जी को यहाँ रखते हैं, तो एफ को कहाँ रख देंगे? यहाँ, ठीक है? या हम कह सकते हैं एफ को यहाँ रखेंगे तो जी को यहाँ रख देंगे। तो चलिएगा हम लोग जो है एफ को यहाँ रख लेते हैं और जी को यहाँ रख लेते हैं। आगे जो क्या कह रहा है प्रश्न में देखिएगा, सी जो है, अब देखिएगा ए को हमें रखना है और सी, ए और सी के बीच कितने लोग? एक लोग बैठे हैं। अगर हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो सी को कहाँ बैठा देंगे? यहाँ। अब यहाँ देखिएगा सी के दाएं जो है एक दूसरे स्थान पे, ये भी हो गया। सी के दाएं जो है ए जो है सी के दाएं और दूसरे स्थान पे, सी के दाएं और दूसरे स्थान पे कौन है? ए है, ये भी हो गया। तो यानी सभी लोग बैठ चुके हैं। आपके प्रश्न में पूछा है क्या? एच एच के सापेक्ष एफ की स्थिति क्या होगी? एच के सापेक्ष एफ की स्थिति, अब देखिएगा चारों ऑप्शन जो आपको पढ़ने होंगे। कह रहा है एफ जो है एच के बाईं ओर दूसरा है, एच के बाईं ओर दूसरा है एफ, एफ यहाँ है और एच यहाँ। तो देखिएगा 1 2 दूसरे स्थान पे नहीं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है एफ एच के बाईं ओर तीसरा है, एफ जो है एच के बाईं ओर तीसरा है। तो देखिएगा 1 2 3, यानी जो है एफ जो है एच के बाईं ओर कैवा है? तीसरा, तीसरा है ना? तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। तो इसको बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिएगा जो है वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिएगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।